नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह और उनकी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती चली जा रही है। ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार का भूत शिवराज सिंह और उनकी सरकार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो 50% कमीशन का आरोप लगातार शिवराज सिंह की सरकार पर लगाती ही रहती है और इसके लिए बीच बीच में उसे कुछ आधार भी मिल जाते हैं। जैसे छोटे ठेकेदारों के एक संगठन ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया कि उनसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के ही एक अधिकारी ने एक बड़े निर्माण कार्य में गड़बड़ी पकड़ी है और वो बड़ा निर्माण कार्य है दिल्ली में बना हुआ मध्य प्रदेश भवन। पहले आपको मध्य प्रदेश भवन के बारे में बताते हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाका है जो देश की राजधानी का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के दूतावास हैं और वहां पर नया मध्य प्रदेश भवन बना है। वो बना हुआ है फिलिस्तीन और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों के बीच में। एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज वाला 5 सितारा सुविधाओं वाला मध्य प्रदेश भवन 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें 104 कमरे हैं जिनमें 66 कमरे डीलक्स सुविधाओं वाले हैं, डीलक्स रूम्स हैं। इस मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, हाई कोर्ट के जजेस, आला अधिकारी, मध्य प्रदेश के IAS, IPS तमाम लोग उसमें रुकते हैं। इसका भूमि पूजन कमलनाथ की सरकार के समय हुआ था, लेकिन जब ये बनकर पूरी तरह तैयार हुआ तब अभी 2 फरवरी 2023 को, यानी अब से चंद महीने पहले, शिवराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद जब इसका सुपरविजन किया गया, जब इसकी सरकारी एजेंसी ने, अधिकारियों ने इसकी जांच परख की, तो इसके भीतर, इसके निर्माण कार्य में कई सारी खामियों का पता लगा है। ये खामियां मध्य प्रदेश सरकार के जो रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में रहते हैं, आवासीय आयुक्त पंकज राग, उनके एक पत्र से खुलकर सामने आ गया है। दरअसल में पिछले 14 जून को एक बैठक हुई थी जो सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई। उस बैठक में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश भवन के कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण कार्य में गंभीर खामियां हैं और वो गंभीर खामियां पंकज राग ने अपने पत्र में लिखकर ACS की बैठक में रखी। 14 जून को हुई बैठक के बाद 30 जून को पंकज राग ने, आवासीय आयुक्त ने, PWD के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और उसमें इन खामियों के बारे में बताया। मोटे तौर पर, बहुत विस्तार से उसमें लिखा हुआ है उस पत्र में, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भवन का निर्माण NBCC नाम की एजेंसी ने किया है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। उसने इसका निर्माण किया। उसके पास, इस एजेंसी के पास, निर्माण के साथ साथ सुपरविजन का भी और PMC का भी जिम्मा था, जिसके लिए 7% अतिरिक्त चार्ज भी देना तय हुआ था। लेकिन इस एजेंसी ने न तो निर्माण के समय और न बाद में इस भवन को हैंडओवर करते समय इन खामियों की तरफ ध्यान दिया जो अब पंकज राग की जांच में सामने आई है। इस जांच में ये सामने आया कि मध्य प्रदेश भवन में जो बड़ी खामियां हैं वो इस तरह हैं। जैसे पानी के पाइपलाइन जो डाले गए, जो स्पेसिफिक लोहे के डलने थे, ये सारे स्पेसिफिकेशन जब इसकी निविदा जारी की गई होगी, जब इसका टेंडर निकला होगा, तो इस निर्माण कार्य के सारे स्पेसिफिकेशन उसमें खोले गए थे। लेकिन एजेंसी ने, बनाने वाली एजेंसी ने एक भी स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं किया। यानी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो विशेषताएं, जो निर्माण कार्य में जरूरी चीजें थी, उनका पालन नहीं किया गया। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो पाइपलाइन लगानी थी, डालनी थी, तो उसमें कई जगह लोहे की पाइप लाइन के बीच में PVC और प्लास्टिक की
के पाइप डाल दिए गए। ये इस पत्र में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो एसी के डक्ट होते हैं उनमें बहुत खामियां हैं, और कमरों के अंदर जो सुविधाएं दी जानी है और उसके लिए जो लाइन जो फीड देने होते हैं, जैसे इंटरकॉम के लिए, टेलीफोन लाइनों के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, सीसीटीवी के लिए, वो सारे फीड वहां पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश भवन में जो बिजली की फिटिंग है वो भी गुणवत्ता के अनुकूल नहीं है, वो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। इस पत्र में ये लिखा गया है कि ये ऐसी खामियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश भवन के गैर तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी तक जान और समझ सके थे। इन खामियों पर उनकी नजर चली गई थी, लेकिन जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञों की एजेंसी है एनबीसीसी, उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी इन खामियों पर, इन कमियों पर। पत्र में कहा गया है कि ये जो खामियां दिखाई दे रही हैं ये गंभीर लापरवाही का नतीजा है या जानबूझकर इन्हें छुपाया गया है। पंकज राग के इस पत्र के बाद 14 जून को जो बैठक हुई एसीएस जीएडी विनोद कुमार की अध्यक्षता में, उसके बाद 30 जून को पत्र लिखा गया पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को, प्रमुख सचिव को। उसके बाद 30 जून से लेकर 1 अगस्त तक 2 महीने तक ये पत्र ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1 अगस्त को दोबारा पत्र लिखा गया, और उसके बाद जब ये पत्र वायरल हो गया, लोगों के सामने आ गया, और कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए सोशल मीडिया पर कहना शुरू किया, तब मध्य प्रदेश सरकार चेती और अब इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। और जांच की अनुशंसा पंकज राग ने अपने पत्र में ही की थी। उन्होंने कहा था किसी विशेषज्ञ तकनीकी विशेषज्ञ एजेंसी से इसकी जांच कराने की जरूरत है, जो भी मध्य प्रदेश भवन में खामियां हुई हैं निर्माण कार्यों में। और तब सरकार ने इसके लिए जांच समिति बनाई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव मिस्टर आर के मेहरा को अध्यक्ष बनाया गया, और इसमें पीडब्ल्यूडी के ही 3 और अधिकारी सदस्य के रूप में काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के आवासीय आयुक्त जो नई दिल्ली में पदस्थ हैं, उनका पत्र सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर शिवराज सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मीडिया सेल के कांग्रेस का जो मीडिया विभाग है उसके अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि जहां जहां शिवराज सिंह के पांव पड़ेंगे वहां भ्रष्टाचार तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा भी लगातार कोई ना कोई मामला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का सामने आता ही रहता है। अभी एक दिन पहले ग्वालियर के एक ठेकेदार संजय मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में श्यामला हिल्स पर जो मुख्यमंत्री का निवास है उसके सामने धरना दिया, बाकायदा वहां खड़े होकर वीडियो बनाया। उनका कहना यह है कि उन्होंने जो काम किया उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस वक्त वे श्यामला हिल्स पर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना दे रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज कड़े निर्देश दिए उनके संजय मिश्रा जो ठेकेदार हैं उनका जो भी लंबित भुगतान है उस भुगतान को करने के लिए। लेकिन आइए आप ये वीडियो देख लीजिए जो मुख्यमंत्री निवास के सामने ये ठेकेदार अपनी पत्नी के साथ बीच सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी देखो, मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर हम बैठे हुए हैं और काफ़ी परेशान किया जा रहा है और आवेदन देने आए हैं, और प्रशासन के लोग बार बार हम लोगों से मोबाइल पे बैठे रहो और हम आज बिना मुख्यमंत्री से मिले नहीं जाएंगे। ये सब पुलिस प्रशासन वगैरह सब परेशान कर रहे हैं हमको, लगातार हमको बैठने नहीं दे रहे हैं और हमारी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। हमारा घर मकान तक बिछ गया है। ये मुख्यमंत्री के आवास के सामने हमें ये देखिए, बैठो इधर। बैठो, और बिन फालतू में परेशान किया जा रहा है। मैं और मेरी दोनों पत्नी हमारे घर मकान तक बिछ गए। प्रशासन को कोई सुध नहीं है। हम दोनों लोग बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर, ये मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर, और लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। ये पूरा प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं हो रही और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और कह रहे हैं थाने की गाड़ी बुलवाइए और तो उठवा दीजिए। ये है लाडली बहना योजना,
ये मुख्यमंत्री त्योहार वाले दिन ये देखिए कह रहे हैं उठवा दो इनको। हाँ, ये देखो ये मेरी पत्नी बैठी हुई है और कह रहे हैं कि उठवा दीजिए इनको, थाने पहुंचवा दीजिए, मुकदमा कायम करवा दीजिए। बताइए, आज हमने काम किया गुना संभाग के अंदर और उसके बाद नीमच संभाग के अंदर टेंडर डाले गए। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के एक संगठन ने, जिन्हें पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जो बड़े ठेकेदारों से काम लेते हैं, उन लोगों के एक संगठन ने पत्र लिखा था जिसके बारे में अखबार में खबर छपी और उस पत्र में आरोप यह लगाया गया था कि मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे अफसर 50% कमीशन मांगते हैं। उस पत्र को लगाकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया था। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में 41 जिलों में उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने FIR दर्ज कर दी थी। तब से लगातार शिवराज सिंह की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और खास तौर से जैसे कर्नाटक में नारा लगा था कांग्रेस ने 40% पे CM, कुछ उसी रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस शिवराज सिंह की सरकार को 50% पे CM के यानी 50% कमीशन के आरोपों में घेरने के लिए लगातार कोशिश करती रहती है। देखना होगा मध्य प्रदेश भवन के भ्रष्टाचार के इस मामले में जो भी निर्माण कार्य में कोताही हुई है, लापरवाही हुई है, या जैसा कि स्वयं सरकार के अधिकारी की चिट्ठी से ध्वनित हो रहा है कि उसे जानबूझकर उन खामियों को छुपाने की कोशिश की गई है, इसकी असलियत कब कैसे सामने आएगी? अब जो सरकार ने जांच कमेटी बनाई है वो जांच कब तक पूरी करेगी, कब उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, इसका इंतजार करना होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।